जड़ कर्म चेतन बंध का, तरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनुवशत्वान बुद्ध केशान यजे हम, सुगत मगधरम वा वागधीशम शिवम वा, जितम भवम अभिवंदे भासुरम श्रीजिनम वा। वाचम वाचम यमीन्द्राणाम वक्त्रवारिजवाहनम, वंदे नयद्वयायत वाच्य सर्वस्व पद्धतिम। नमियूणजीर्णं वीरम अनंत वर्णानदंसण सहावम, वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित नियम सार परमागम विराजमान है। 5 परमागमों में नियम सार परमागम चारित्र का वर्णन होते हुए भी यह चरणान योग का ग्रंथ नहीं है, यह परम अध्यात्म शास्त्र है। इसमें शुद्ध निश्चय नहीं से उस कारण परमात्मा का वर्णन किया है, जिसके आश्रय से मोक्ष के जितने भी कार्य, सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष प्राप्ति के जितने भी कार्य हैं, वह केवल एक कारण परमात्मा के आश्रय से होते हैं। यह नियम सार ग्रंथ कारण कार्य नियम के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस ग्रंथ की टीका में मुनिराज पुण्यफलधारी देव ने जहां जहां पर कार्य की बात आई है, वहां पर कारण की बात पहले की। कारण की गीत गाने वाला यानी कारण कौन? मेरा पंचम परिणामिक भाव। 5 भावों में पंचम भाव का नाम है परिणामिक भाव। पहले जो 4 भाव है वे तो पर्यार्थिक नहीं का विषय है, उत्पाद व्यय से लक्षित है, लेकिन जो 5वां भाव है जिसका नाम है पंचम परिणामिक भाव, वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है। त्रिकाल एक रूप रहने वाला, उत्पाद व्यय से निरपेक्ष, वह द्रव्यार्थिक नय का विषय है। इसमें नियम सार की मंगलाचरण में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने भगवान महावीर को नमस्कार किया। भगवान महावीर और हम में क्या अंतर है कि भगवान महावीर कार्य परमात्मा है, क्या है, और मैं कौन हूं? मैं अशुद्ध जीव हूं। वर्तमान में कौन हूं मैं? अशुद्ध जीव। जिस प्रकार से छड़ाला के अंदर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा 3 प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया, लेकिन नियम सार परमागम में जीव के 3 भेद बताए। लेकिन कौन कौन से बताए? कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा और अशुद्ध जीव। 3 जीव बताए। जीव को लेंगे तो कौन सा? कारण शुद्ध जीव, कार्य शुद्ध जीव और अशुद्ध जीव। फिर से नियम सार परमागम में 3 भेद आए हैं। पहला कौन सा आया? कारण शुद्ध जीव। दूसरा कौन सा आया? कार्य शुद्ध जीव। तीसरा क्या हुआ? अशुद्ध जीव। जिस जीवों ने अपनी कारण परमात्मा का यानी कारण शुद्ध जीव का पूर्ण आश्रय कर लिया है,
किसका? कारण परमात्मा का पूर्ण आश्रय कर लिया है, वे ही परम भाव में स्थित है और उन्हीं का नाम है कार्य परमात्मा। ऐसे कार्य परमात्मा अनंत सिद्ध दोनों को कार्य परमात्मा की संज्ञा है। लेकिन अंतर क्या है कि उन दोनों ने क्या किया है? अपने कारण परमात्मा जो पूर्ण शुद्ध है उसका पूर्ण आश्रय ले लिया, जो है तो स्वयं पूर्ण, और उसका पूर्ण आश्रय लिया। जो अशुद्ध जीव कौन है? जिसने अपने कारण शुद्ध का आश्रय लिया ही नहीं है। किसका? लिया ही नहीं है। जो जिस साधक दशा में है उन्होंने पूर्ण कारण शुद्ध जीव का पूरा आश्रय नहीं लिया। भी पूरा आश्रय लेंगे तो कार्य परमात्मा बन जाएगा। और जब तक आश्रय तो है पूर्ण कार्य शुद्ध जीव, जो पूर्ण शुद्ध है, कारण परमात्मा का आश्रय किसका है? कारण परमात्मा। लेकिन आश्रय पूर्ण नहीं है, अभी वे परम भाव को नहीं पहुंचे हैं, वे अपरम भाव में स्थित है। समय सार की 12वीं गाथा का थोड़ा स्पर्श कर लिया मैंने कि पूर्ण परम भाव में स्थित नहीं है, किसमें? अपरम भाव में स्थित है। अपरम भाव का मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि कौन है? कार्य अशुद्ध जीव। कौन है? अशुद्ध जीव, जिसको कारण शुद्ध जीव का आश्रय है ही नहीं, ऐसे जीव का नाम है मिथ्या दृष्टि। और उसको छड़ाना में कहा बहिरात्मा। क्या कहा? और नियम सार में कहा अशुद्ध जीव। ये नियम सार ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवान ने मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के फल को दिखाने की ये विषय की घोषणा गाथा नंबर 2 में की। पता है कि मैं नियम सार ग्रंथ को कहूंगा तो नियम सार ग्रंथ कौन सा है? नियम का अर्थ किया रत्नत्रय, सार लगाया विपरीतता का परिहार करने के लिए, यानी व्यवहार रत्नत्रय का निषेध करने के लिए। नियम सार ग्रंथ में नियम सार का अर्थ क्या? शुद्ध रत्नत्रय। शुद्ध रत्नत्रय का दूसरा नाम क्या? निश्चय रत्नत्रय। रत्नत्रय दो नहीं होते, रत्नत्रय एक ही होता है। लेकिन जब तक साधक दशा है तब तक व्यवहार रत्नत्रय साथ में होता है। व्यवहार रत्नत्रय से न तो मोक्ष मार्ग बढ़ता है और न उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन वो सहान अवस्थान विरोध नहीं है, साथ में रहता है ना। लेकिन वह मोक्ष का मार्ग कारण नहीं है। यह बतलाने के लिए नियम के साथ में सार शब्द लगाया। अब जिन जीवों ने अपने शुद्ध कारण का आश्रय ले लिया है, वे जीव ने मोक्ष मार्ग को प्रकट कर लिया। अर्थात सम्यक दर्शन की प्रकट होना या संवर का प्रकट होना कब होता है? जब यह जीव अपने कारण शुद्ध जीव, जिसका दूसरा नाम है कारण परमात्मा, जिसको समय सार में कहा एक ज्ञायक भाव त्रिकाली शुद्ध द्रव्य, उसका आश्रय ले लिया है, लेकिन अभी पूर्ण आश्रय नहीं है। जिसका आश्रय लिया वो तो पूर्ण है, जिसका आश्रय लिया वो तो पूर्ण शुद्ध है। लेकिन चूंकि अभी पूर्ण आश्रय नहीं है, इसलिए पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं हुई है। द्रव्य में शुद्धता की बात नहीं करेंगे, द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। अशुद्धता केवल पर्याय में है। और जिस जीव ने अपने कारण परमात्मा का आश्रय ले लिया है और अभी पूर्ण नहीं है, ऐसे जीव को साधक जीव कहा जाता है। साधक जीव की शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्था होती है। जैसे जैसे अपने कारण शुद्ध जीव यानी कारण परमात्मा का आश्रय बढ़ता जाता है, यानी अब उसने कारण परमात्मा में एकाग्रता बढ़ती जाती है, तैसे तैसे उसकी पर्याय में क्या होता है? शुद्धता बढ़ती जाती है। जितना जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना उतना आश्रय बढ़ेगा, जितना जितना आश्रय बढ़ेगा उतनी उतनी शुद्धता प्रकट होगी, जितनी जितनी शुद्धता प्रकट होगी उतनी उतनी अशुद्धता घटेगी, जितनी जितनी अशुद्धता घटेगी उतना उतना उसका गुणस्थान आगे बढ़ेगा। ये पूरा प्रोसेस। अब जो जीव साधक दशा में है, शुद्धाशुद्ध अवस्था में है,
उनके अशुद्ध अवस्था भी है और शुद्ध अवस्था भी। शुद्ध अवस्था कैसे है? अगर वह पहले गुणस्थान का जीव है तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्धता प्रकट हुई। अगर वह जीव पांचवें गुणस्थान वाला है यानी देशव्रती है तो बताओ भैया जी कितनी अशुद्धता होगी, उसका नाप करेंगे तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में अशुद्धता नाश होगी और शुद्धता प्रकट होगी। अब आप बताएंगे 2 कषाय चौकड़ी कौन सी लेनी है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। पहले अप्रत्याख्यान क्रम वही लेना। क्या क्रम लेना? आप बोल रहे थे, बोलिए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजरण। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 जब कौन सी अनंतानुबंधी कषाय उसका नाश हो जाए, क्षय हो, क्षम हो, तो क्या होगा? उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यह कब होता है? चौथे गुणस्थान। इससे कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में क्या जीव के शुद्धता प्रकट है? भाई साहब है, लेकिन कितनी है? 1 कषाय चौकड़ी के अभाव में उसको शुद्धता प्रकट है। वही जीव के जब 2 कषाय चौकड़ी की अभाव हो जाता है तो शुद्धता और बढ़ जाती है। वो शुद्धता का माप कितना है? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्धता। ये मापदंड है। जब वह जीव सकल व्रत को धारण कर लेता है यानी कि मुनिराज अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब अब 2 की जगह पर 3 कषाय चौकड़ी आ गई। भाई साहब कौन सी कषाय चौकड़ी आ गई? प्रत्याख्यानावर्णी कर्म जो है ना, उसका वह भी चला गया। चारित्र मोहनी कर्म का जो भेद है, प्रत्याख्यानावर्णी कर्म क्रोध, प्रत्याख्यानावर्णी कर्म मान, प्रत्याख्यानावर्णी कर्म माया, आगे बोलना आपको प्रत्याख्यानावर्णी करनी लोभ, इन चारों का नाश हो गया। तो 2 तो चौकड़ी पहले थी, 1 और बढ़ गई तो कितनी हो गई? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्धता प्रकट हो गई और उसके साथ मुनिपना प्रकट हो जाता है। नियमसार ग्रंथ मुख्यता से मुनिराज जो 6ठे 7वें गुण स्थान में झूल रहे हैं उनकी भूमिका को लेकर मुख्य किया गया है। बोले वर्णन किसे किया गया? समयसार ग्रंथादिराज में तो किसका? चौथे गुण स्थान वाला जीव है, वह समयसार का हीरो और नायक है। लेकिन यहाँ का हीरो कौन है? 6ठे 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज। मतलब मुनिराज है, संयत जीव जो है हीरो है, नायक है। नायक मतलब उनकी भूमिका को लेकर सारा वर्णन किया गया है। जैसे चलचित्र के अंदर हीरो को लेकर सारा कहानी आगे चलती है, यहाँ पर जो मोक्ष प्राप्ति का जो उपाय है, जो नियमसार है, जो शुद्ध रत्नत्रय की पूर्णता की प्राप्ति का विधान है। नियमसार क्या है? शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति का, रत्नत्रय की प्राप्ति और उसकी पूर्णता का विधान। उस ग्रंथ का नाम है नियमसार, है ना। नियमसार मतलब शुद्ध रत्नत्रय, उसकी प्राप्ति, उसका विधान इसमें बताया गया। तो उसमें बताया गया कि विधान बताया तो जो साधक दशा है तो उनको कैसे पहचाने, उनके लक्षण बताने के लिए नियमसार परमागम में 6 अधिकार कि एक चारित्र गुण की जो एक वितरागी पर्याय प्रकट हुई है कषाय चौकड़ी के अभाव में, उसमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, आगे 3 और है, प्रयाश्चित, परम समाधि, 7 है पूरी। मैंने 6 कहा था ना, 7 प्रयाश्चित भी लेना है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रयाश्चित, 4 है। परम समाधि, परम आवश्यक और परम भक्ति। प्रतिक्रमण को कहा था परमार्थ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान को कहा था निश्चय प्रत्याख्यान। जैसे आपको याद है ना, जल चंदन अक्षत, ये भी याद करना, ये भी द्रव्य है। ये किसको चढ़ा, ये उसके आपको बताने पड़ेंगे। हम यहाँ पर निज चैतन्य बिंब की पूजा की बात कर रहे हैं। अभी अभी आपने जिन बिंब की पूजा की बात की ना, तो जो लोग अपने निज बिंब की पूजा कर रहे हैं ना, उनकी पर्याय में, उनकी थाली में आपको प्रतिक्रमण कौन सा? परमार्थ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कौन सा? प्रत्याख्यान देखो लिखा भी है, निश्चय प्रत्याख्यान है ना। और कौन सा? परम आलोचना, आलोचना नहीं, परम आलोचना। आगे क्या लिखा? शुद्ध निश्चय प्रायश्चित। एक और लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर?
परम समाधि और परम भक्ति, ये सारे जो लक्षण बताए ना, ये उसकी साधक दशा में दिखाई देते हैं। और मालूम है, ये सादे लक्षण में एक ही बात लिखा, जो अप्पाणम जायति, जो अप्पा अपनी आत्मा का जो आश्रय लेता है, उसको ध्याता है, उसमें अपने उपयोग को एकाग्र करता है, उसके ही वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान निश्चय आलोचना सब उसी के ही होती है, उसी के ही होती है। अरे ये होते होते क्या होगा, कुछ आगे भी बात बढ़ेगी कि हाँ बढ़ेगी ना। अगर एकाग्रता पूर्ण कितने मिनट तक, 48 मिनट तक हो गई, तो क्या होगा कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपके तीर्थंकर का उदय है तो सोधर्म महाराज आज्ञा देंगे, जाओ कुबेर बन जाओ, जाओ जाओ, और उसको एक देव को बोलेंगे जाओ एरावत हाथी बन जाओ, और वो लेकर यहाँ पर आएगा। सभी देवों के आश्चर्य होंगे, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखिए, मोक्ष मार्ग का फल अरहंत और सिद्ध दोनों दिशा को साथ में लेकर बात की गई है, क्योंकि अरहंत भगवान को भाव सिद्ध कहा है। किसको कहा है? और सिद्ध भगवान को द्रव्य सिद्ध, दोनों भाव और द्रव्य सिद्ध दो कहा। एक गाथा आती है, अंतिम दो गुण थान भाव सिद्ध इस लोक में, तथा द्रव्य शिव थान सर्व सिद्ध प्रणमु सदा। अनंत भगवान अमल है, भाव सिद्ध है। अनंत भगवान कौन है? अभी नियम सार में यह अर्थ नहीं करना कि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, वो तो बात सही है, वो तो निमित्त का कथन है। अनंत भगवान कौन है? जिन्होंने यही पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है। अरे अरे, अभी तो उनके घातिया कर्म बाकी है कि पढ़े हैं तो पढ़े। अनंत भगवान तो क्या है? सकल गे ज्ञायक, आगे बोलो, तदपि निजानंद रस लीन, अपने आनंद के रस में लीन है। भाव सिद्ध का आनंद भगवान को क्या कहा? भाव सिद्ध का। और सिद्ध दशा भी इसी के अंदर आती है। मोक्ष मतलब मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो मोक्ष का फल है, उसका फल क्या बताया? अनंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति। ये बात है कि जब अनंत है तब सिद्ध दशा नहीं है, जब सिद्ध दशा है तब अनंत दशा नहीं है। जब अनंत और सिद्ध दशा है तो संसार दशा तो है ही नहीं। यद्यपि अनंत भगवान को गुणस्थान की अपेक्षा से क्या कहा गया? संसारी कहा, क्योंकि 14 के 14 गुणस्थान संसारी जीवों के होते हैं। लेकिन वो तो कथन की बात है, क्योंकि अब तो नियम से मोक्ष की प्राप्त करने ही वाले हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। तो नियम सार परमागम में सारी साधक दशा केवल मोक्ष मार्ग के वर्णन करने के बाद में मोक्ष मार्ग के फल में अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है शुद्ध प्रयोग अधिकार। किसका नाम है? और जिसके अंदर 29 गाथाएं हैं, और 29 गाथा के अंदर मोक्ष मार्ग के फल का वर्णन किया है। मोक्ष मार्ग का फल क्या है? कि जो मोक्ष मार्ग के फल में कार्य परमात्मा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये कार्य परमात्मा कैसे बने? किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर एग्जाम देकर पास होकर नहीं पढ़े, केवल एक अपनी शुद्ध कारण परमात्मा का पूरा आश्रय लेकर उसी में तन्मय हुए और परमात्मा पद को प्रकट कर लिया। जब अनंत भगवान का इस 12वें अधिकार में वर्णन किया, प्रारंभिक 17 गाथाओं के अंदर, 29 गाथाओं में से 17 गाथाओं के अंदर तो केवल ज्ञान का वर्णन नव केवल लब्धि से, अनंत चतुष्टय से नहीं किया, घातिया कर्मों के नाश से नहीं किया। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान कौन है? जिन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर दिया। कौन सा कर दिया? बिजनेस लाइन। जब तक संसार अवस्था में जीव था तो ये किसका व्यापारी था? शुभाशुभ का व्यापार करता था। किसका करता था? लेकिन अनंत भगवान कौन है? जिन्होंने वास्तव में अपना ज्ञान दर्शन का व्यापार करना शुरू कर दिया, और वो व्यापार पूरा बंद कर दिया। अब कभी भी कोई वापिस उस व्यापार को, ज्ञान दर्शन के व्यापार को कभी नहीं बंद होगा उनका। ये व्यापार सादी अनंत काल के लिए है।
आपका प्रश्न होता कि चौथे गुण स्थान में नहीं हुआ कि वो सब बात एक देश की। यहाँ तो व्यापार करना मतलब ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में किया तो वहीं पर मैं अपना माल बेचूंगा। अरे उससे बड़ा कौन होता है जो पूरे यूपी में माल बेचे? उससे बड़ा कौन होता है जो पूरे इंडिया में माल बेचे? उससे बड़ा कौन होता है जो फॉरेन सारे में भेजे? अनंत भगवान अपने ज्ञान दर्शन का व्यापार क्या करते हैं? लोक तक को जानते हैं। किसको जानते हैं? और ऐसा कोई नहीं है जिसको वो नहीं जानते। मतलब सर्व विद्याओं से संपन्न केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर वे ज्ञान दर्शन के व्यापारी बन गए। बन नहीं गए, कसम खा ली उन्होंने, अब मैं दूसरा कोई व्यापार नहीं करूंगा। तो वो ज्ञान दर्शन का व्यापार करते हैं। उन भगवान को हम क्या कहते हैं आपको पता? केवली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नियम सार के इस शुद्ध भाव अधिकार की पहली गाथा है 159। कौन सी गाथा है? उस पहली गाथा के अंदर क्या बताया कि ये पहली गाथा से लेकर 17 गाथा में उस केवल ज्ञान के स्वरूप की बात की। किसकी बात की? केवल ज्ञान के स्वरूप की बात की। और आप देखेंगे उस केवल ज्ञान में कैसे बताया? निश्चय और व्यवहार से स्व पर प्रकाशक पना घटित किया। आप लोग एक बार निकाल लीजिए ना 159 गाथा। शुद्ध प्रयोग अधिकार अपना प्रारंभ हुआ है। कल हमने आपको थोड़ा बताया था, यहाँ 2 वर्णन है, हम दोनों को साथ साथ में वर्णन करेंगे। शुद्ध नाम का अधिकार तो आपको याद हो गया ना, शुद्ध भाव उपयोग अधिकार। शुद्ध उपयोग अधिकार में शुद्धोपयोग की बात नहीं है। जो किसकी बात है? जिस शुद्धोपयोग के फल में अनंत और सिद्ध दशा प्राप्त की जाती है, जिस शुद्धोपयोग के फल में यह जीव केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति करता है, उस शुद्धोपयोग का नियम सार परमागम के 12वें अधिकार जिसका नाम शुद्धोपयोग अधिकार है, उसमें आचार्य ने हमें मर्म खोलकर बताया है। क्या लिखा है? 12वां प्रश्न संख्या क्या है? 318। कितनी है? 318 पेज। क्या लिखा यहाँ पर? गाथा बहुत प्रसिद्ध है। जान दीप सदी सौवम वौवारणयन केवली भगवम केवल नाणी जान दी पसदी नियमेण अपाण। फिर से, जान दी पसदी सौवम वौवारणयन केवली भगवम केवल नाणी जान दीपसदि नियमेण अपाणम। हरि गीत। व्यवहार से प्रभु केवली सब जानते अरु देखते, निश्चय नयात्मक द्वार से निज आत्म को प्रभु देखते। अनंत परमात्मा क्या कह रहे हैं? बहुत गजब की गाथा है, सुनकर कंपायनमान हो जाएगा। हम जानते हैं कि अनंत भगवान कौन है। जो लोकालोक को जानते हैं वे अनंत भगवान है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, जो 6 द्रव्य समस्त में उनके समस्त गुणों और समस्त 3 काल की पर्यायों को एक साथ जानते हैं, उनको केवली भगवान कहते हैं। केवली भगवान कौन है? कि इस विश्व में ऐसा कोई ज्ञेय नहीं है जिसको केवली भगवान नहीं जानते हैं। ऐसे केवली भगवान के बारे में इस गाथा में क्या कहा जाता है? हिंदी में पढ़ेंगे तो बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा। पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप बड़े ध्यान से करने बोले। व्यवहार नहीं से, मेरा शब्द क्या लिखे? व्यवहार नहीं से केवली भगवान सब जानते हैं। अरे भगवान लोकालोक को जानते क्या? जानते हैं। अब यहाँ कौन से नहीं से जानते हैं? व्यवहार नहीं से जानते हैं। याद कीजिए समय सार की 11वीं गाथा, व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। नियम सार की 159 गाथा में क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कुंद कुंद दे? वही आचार्य है कि केवली भगवान
व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानते हैं। व्यवहार नहीं असत्यार्थ, क्या कहा था, असत्यार्थ है। तो केवली भगवान लोकालोक को असत्यार्थ नहीं से जानते हैं। मैं पास हो गया हूं यह बात मैं झूठे नहीं से कह रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, मैं फेल हो गया। मैं पास हो गया हूं यह बात मैं असत्यार्थ नहीं से कह रहा हूं। तो क्या मतलब हुआ, मैं फेल हो गया हूं। तो केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। अरे जानते हैं इसलिए तो हम पूजा करते हैं, हमने पढ़ा है वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की पूर्वास ज्ञान भानु का उदय करो। आगे बोलो ना, मिथ्यात्म का होए विना। ये भूलना मत बोलना, मिथ्यात्म का होए विना। हमने शिखर जी की यात्रा में सबसे पहले गौतम गंधर का कूट इसीलिए बनाया है। किस लिए बनाया, गो मतलब जाओ, तब मतलब मिथ्यात्व रूपी अंधकार। उस टूक का नाम गौतम गंधर नहीं है। वहां पर प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार जाओ, मिथ्यात्म का होए विनाश। केवली भगवान क्या कह रहे हैं, लोकालोक को व्यवहार नहीं से जानते, मतलब असत्यार्थ जानते हैं, अर्थात नहीं जानते। अरे रे रे रे, भगवान के तो मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद गुण लब्धे। हमने तो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम को वंदना भी कर ली। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आपके पट्ट शिष्य थे, उमा स्वामी। आपने उनको क्या पढ़ाया, उन्होंने तो लिखा है कि ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धे। और आप तो यहाँ पर क्या आचार्य उमा स्वामी ने नियम सार ग्रंथ आपने नहीं पढ़ाया था क्या उनको? अरे आचार्य उमा स्वामी तो इतने समृद्ध आचार्य थे कि 84 पाहुड़ क्या अन्य जो उस समय में उपलब्ध ग्रंथ थे ना, कौन कौन से ग्रंथ थे, प्रथम शुद्ध स्कंद, द्वितीय शुद्ध स्कंद, कार्तिक अनुप्रेक्षा, त्रिलोय पंडिती, ये सब ग्रंथ का उनको मूलाचार्य सब ग्रंथ उपलब्ध थे उनको। उन्होंने लिखा। तो फिर आचार्य श्री आप यहाँ पर व्यवहार नहीं से क्यों कह रहे हो? आपने तो व्यवहार नहीं हमको बताया क्या सत्यार्थ है। देखिए रुको रुको रुको, यहाँ पर व्यवहार नहीं से कहा तो इसका मतलब व्यवहार नहीं झूठा मतलब है नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। व्यवहार नहीं से जानते हैं इसलिए नहीं कि जानते नहीं, ये नहीं कह रहे। व्यवहार नहीं से नहीं जानते हैं या व्यवहार से ये जानते हैं ना, क्यों कह रहे व्यवहार नहीं से जानते हैं, उसकी बात को यहाँ टीका में मुनिराज पद्मफलधारी देव खोलने वाले हैं। लेकिन ये बात तो पढ़कर कुंद कुंदाचार्य आचार्य के पास में व्हाट्सएप भेजने का तो आपको आ ही गया कि आखिर में आपने व्यवहार नहीं से क्यों कहा। हम तो सकल गे से ही प्रसन्न थे। क्या था, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। हमें कोई भी चिंता नहीं हो रही थी, हम घबरा नहीं रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर देखकर तुम लेते आप बोलते कि व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानते हैं, तो क्या मर्म है। पहली बात ये पहली लाइन। दूसरी लाइन में क्या बोला, अरे केवली भगवान पे करते क्या है कि केवली भगवान जान दी, क्या लिखा है यहाँ पर, जान दी जानते हैं, पश्यति देखते हैं, नियमे निश्चय से नियम से, किसको, अपाणम अपाणम अपने आत्मा को निश्चय से जानते हैं और व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानते हैं। ये तो गाथा बता रही है। क्या बता रही है, गाथा बता रही है। ये हमने अनिवार्य तो पढ़ लिया। अब यहाँ टीका की पहली लाइन जो उत्थानिका है, अत्र ज्ञानिनः स्वपर स्वरूप प्रकाशकत्वम कथनचित उक्तम। क्या कह रहे हैं उत्थानिका में, क्या कहते हैं, यहाँ ज्ञानी को स्वपर स्वरूप का प्रकाशन पना कथनचित कहा है। टीकाकार ने ज्ञानी ये शब्द किया, किसको कहा यहाँ पर ज्ञानी, चौथे गुणस्थान वाले को ज्ञानी कहा, किसको ज्ञानी कहा। अच्छा, ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा समयसार परमागम में क्या है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी। ये को नाणी को अन्नाणी
को मिथ्या दिट्ठी, को सम्मा दिट्ठी। तो समय सार कहता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। अब ये भी परमागम है। यहां में लिखा ज्ञानी का स्वपर प्रकाशक पना कथनचित कहते हैं। क्या लिखा है? स्वपर प्रकाशक पना आप जानते हैं? स्व को प्रकाशित करना और पर को प्रकाशित करना। और कथनचित करते हैं मतलब सर्वथा नहीं है। क्या कहा यहाँ पर? सर्वथा नहीं है। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानते हैं, है ना, लेकिन निश्चय से नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ सम्यक दृष्टि मात्र नहीं है, क्योंकि आचार्य जिस गाथा को लेकर बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं केवल ज्ञानी की। हमने कहा था ना कि ये 12वां अधिकार किसका है? कार्य परमात्मा, अनंत और सिद्ध परमात्मा का। तो छदमस्त की अपेक्षा, क्या लिखा? छदमस्त की अपेक्षा केवल ज्ञान ही केवल ज्ञानी है, क्योंकि केवल ज्ञान की अपेक्षा छदमस्त का ज्ञान तो इतना सा है। मतलब गौतम गंधर्व 12 अंक का ज्ञान, 12 अंक का ज्ञान कुछ भी नहीं है। किसके आगे? केवल ज्ञान के। तो ज्ञानी कौन? केवल ज्ञानी। और जिसको केवल ज्ञान नहीं वो क्या है? अज्ञानी। ध्यान दो, समय सार में ज्ञानी अज्ञानी कौन? जिसको सम्यक दर्शन है वो ज्ञानी, जिसको सम्यक दर्शन नहीं वो अज्ञानी। यहां पर जिसको केवल ज्ञान है वह ज्ञानी, जिसको केवल ज्ञान नहीं है वो क्या है? अज्ञानी। वहां के अज्ञानी और यहाँ के अज्ञानी में बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ का अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है। क्या? यहाँ का ज्ञानी छदमस्त है, मतलब जब तक उसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आवरण है तब तक छदमस्त अवस्था है। कब तक है? 12वें गुणस्थान तक। कब तक है? आप लोगों को हो सकता है कुछ नए नए शब्द हो रहे होंगे, लेकिन मेरी तो यह है कि जो बात उसको बताना ही है। आपको हो सकता है कुछ नई बातें लगे, आज नहीं आए तो कल फिर आप सुनेंगे तो आपको बात बराबर ध्यान में आएगी। तो यहाँ पर छदमस्त और केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात है। छदमस्त की अपेक्षा गुण स्थानों की भाषा में 1 से 12 गुण स्थान है ना, और केवल ज्ञान उसके क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं कि चौथे गुण स्थान के अंदर ज्ञानी नहीं है, अरे ज्ञानी तो पहले गुण स्थान वाला भी ज्ञानी है। क्या मिथ्यादृष्टि ज्ञानी नहीं है? ज्ञान के बिना तो कोई जीव है ही नहीं है। सारे जीव, अब तो कहेंगे ना ज्ञानी मतलब सारे जीव, अज्ञानी मतलब सारे अजीब। क्या गलत? सही है, लेकिन यहां वो बात नहीं है जो वो कहा गया कि कब निगोदिया जी, उसको भी ज्ञान का इतना कम हो गया, हीन हो गई अवस्था हो गई, इतनी हीन हो गई, सूक्ष्म लब्धि है पर्याप्त जी अपने वो अंतिम भाव में 66,336। लेकिन यहाँ तो अपने एकेंद्र के लेना सूक्ष्म निगोद के 6012 भाव के अंतिम भाव 6011 कर चुका है। और उसके समय में जब जाता है ना तो उसके जो ज्ञान होता है वह ज्ञान जगन्य ज्ञान होता है, लेकिन वह ज्ञान भी निरावरण है, जीरो नहीं, वह भी अज्ञानी नहीं है। तो फिर यहाँ तो किसकी बात की अपेक्षा कर रहे हैं? केवल ज्ञान की अपेक्षा से बात चल रही। तो क्या लिखा है यहाँ मतलब इस गाथा में 159 गाथा के अंदर ज्ञानी का स्व पर स्वरूप प्रकाशक पना कथनचित कहा है। देखिए, स्व पर प्रकाशक पना ये बात आपने कहां पर पढ़ी है और किसके अर्थ में आती है? ज्ञान के अर्थ में आती है। क्या होती है? ज्ञान। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान। सबको याद है। ज्ञान का लक्षण क्या है? स्व पर प्रकाशक। आत्मा का लक्षण ज्ञान, ज्ञान का लक्षण आत्मा नहीं। आत्मा का लक्षण ज्ञान, ज्ञान का लक्षण क्या? स्व को भी प्रकाशित करना और पर को भी प्रकाशित करना। आत्मा के स्व पर प्रकाशक बने के लिए कौन से उदाहरण दिए जाते हैं? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दीपक वत। किस तरह से? जैसे दीपक को जलाया तो दीपक को जलाया तो वहां पड़ी हुई जो आपकी चाबी थी, स्कूटर की चाबी थी, वो दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? दीपक अलग है और चाबी अलग है। तो दीपक ने चाबी को प्रकाश बताया, प्रकाश केवल ज्ञान कराया, तो वो क्या हुआ? दीपक का पर प्रकाशकपन। अंधकार था, आपकी चाबी वहां पड़ी थी, आपने दीपक जलाया, लाइट जलाई, अब आजकल दीपक जो ले लो है ना, लाइट जलाई, लाइट के प्रकाश में चाबी दिखाई दे दी।
चाबी पर था, प्रकाश अलग था, तो लाइट ने पर का प्रकाश किया, मतलब चाबी को प्रकाशक बन गया। अब उस लाइट का स्वप्रकाशक बना क्या है, आप लोगों को बताना है कि उस लाइट जल गई है, उस लाइट को देखने के लिए मुझे दूसरी लाइट की जरूरत नहीं है। उस दीपक को जो जल रहा है, उसको जलने के लिए, आप भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा, पीछे से देखिए, स्व पर उसको देखने के लिए किसी दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है। क्या कहा, दूसरे दीपक। तो दीपक ने दो काम किए। क्या किया, पहला काम क्या किया, अपने को भी प्रकाशित किया। दूसरा कार्य क्या किया, उस घूमी हुई चाबी को भी बता दिया। तो दीपक का प्रकाश के साथ स्व पर प्रकाशक बना। यह तो हुआ उदाहरण। यहाँ कहते हैं कि तू ज्ञानी है ना, तू जीव है, मुझ में ज्ञान है, तो तेरा ज्ञान का लक्षण क्या है भैया जी, इंजीनियर साहब, स्व पर प्रकाशक बनना। डबल, स्व को भी प्रकाशित करना और पर को भी प्रकाशित करना। ऐसा होते हुए भी भैया जी बहुत सीरियस है। जितने मन आनंद के साथ में हम पक्षाल करते हैं ना, अब उतने ही आनंद से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, इस अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। जितने आनंद से हम पूजा करते हैं, उससे भी ज्यादा आनंद से पूजा करनी चाहिए। शावक है, लेकिन पूजा करने से स्वाध्याय में उपयोग ज्यादा लगेगा, और स्वाध्याय के बाद में चिंतन में और उपयोग ज्यादा लगेगा, और उपयोग के उसके बाद में सामयिक में उपयोग लगेगा। वास्तव में करना तो सामयिक सबसे बड़ा हितकारी है। क्या सबसे बड़ा हितकारी है? यहाँ पर तो होती है ना, बड़ी दीदी हर अष्टमी और 14 को सामयिक कराती। ये प्रथा आपके यहाँ पर बहुत बहुत बढ़िया प्रथा है। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ जब से मैंने बड़ी दीदी को अमेरिका में वहां पर सामयिक कराते हुए देखा। मैं भी वहां पर था, मैंने देखा। हम अलग जगह थे, लेकिन जब देखा मैंने, तो मैंने कहा सामयिक, क्योंकि शास्त्र में लिखा है सामयिक के काल में श्रावक भी मुनि हो जाता है, मतलब वस्त्र पहने बना मुनि के बराबर है। अरे सामयिक के एकाग्रता से ही आपका वही ध्यान है, वही आपके कर्मों का क्षय का कारण है। बात तो अपनी चल रही है अभी, ज्ञान के सफल प्रकाशक बनेगी। और ये बोला कि स्वाध्याय करने की एकाग्रता बढ़ेगी, इसलिए अपन वहां पर गए थे। अपन वहां पर गए नहीं थे, सिर्फ अपन ने अपनी गाड़ी उधर घूमी थी, लेकिन वापिस घुमाकर गाथा नंबर 159 पर ले आए हैं कि ज्ञान का सफल प्रकाशक बना कथनचित सिद्ध करेंगे। मतलब किस प्रकार से है भी और नहीं भी। कथनचित मतलब क्या है, आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। इसको क्या बोलते हैं, कथनचित। क्या बोलते हैं इसको, कथनचित का मतलब क्या, किसी अपेक्षा से। जैसे मैं एक हूं, मैं अनेक, द्रव्य की अपेक्षा से मैं एक हूं, गुण और पर्याय की अपेक्षा से मैं अनंत। तो मेरे में एक अनेकपना कैसा है, कथनचित पना। क्या है, अपेक्षा लेनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ज्ञानी को कौन सा 12 गाथा, 12वां अधिकार, नियम सार परमागम, गाथा नंबर 159, उसकी उत्थानिका की पहली लाइन में ज्ञानी को स्व पर प्रकाशक पना का कथनचित पना। कथनचित का है मतलब जो सफल प्रकाशक पना है वह कथनचित है। इस बात से ही वह मर्म निकलेगा कि आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने व्यवहार का शब्द क्यों किया, कि व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानते हैं। आज का समय हो चुका है, एक सूत्र को लेकर याद कर कर हम आगे बढ़ेंगे। सो एक सूत्र याद करना है ताकि कल मैं पूछूंगा। सूत्र है पराश्रितो व्यवहार स्वाश्रितो निश्चय। ये सूत्र याद करना पड़ेगा इस ग्रंथ का, बस इतना ही याद करना है, रात भर याद करना है। क्या बोलागा, व्यवहार पराश्रित है और निश्चय स्वश्रित। स्व के आश्रय से निश्चय, पर के आश्रय से। तो सूत्र क्या है, पराश्रितो व्यवहार स्वाश्रितो निश्चय। ये सूत्र कहाँ लिखा है, यह सूत्र समय सार परमागम की 270 गाथा की टीका की पहली लाइन में बंद अधिकार में ये सूत्र टीका में लिखा, देख लेना है ना। 270 या 271 में इतनी सी गलती हो सकती है, लेकिन जहां तक 270 या 271 गाथा गए बंद अधिकार है, वहां की पहली लाइन में सूत्र लिखा है। किसने लिखा है, आचार्य अमरचंद्र देव ने। और ये कौन लिखने वाले, ये भी आचार्य अमरचंद्र देव है। क्या लिखा बोल तो दो,
पराश्रितो, पराश्रितो, स्वाश्रितो, हिंदी में बोलो, फिर से बोलो, संस्कृत में स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चय। इस सूत्र को लेकर आचार्य यहाँ पर टीका के अंदर, आचार्य नहीं, टीका के अंदर मुनिराज त्रिपुरारी देव ये खुलासा करने वाले हैं कि व्यवहार नहीं से केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। लेकिन एक ध्यान है, रात को ये मत सोचना कि केवली भगवान नहीं जानते, केवली भगवान ही लोकालोक को जानते हैं, हम छद्मस्तर नहीं जानते। क्या अपेक्षा बताना चाहता है, इसके लिए तो कल आपको फिर आना पड़ेगा। आप लोग आने वाले हैं कल के नहीं? आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे नियम सार परमागम तो बहुत उत्कृष्ट स्वाध्याय है। अपन इसका स्वाध्याय करके इसके भावों को अगर पकड़ ले, असली कला अस्थि की मस्ती में झुलाने वाला नियम सार परमागम है। विशेष चर्चा कल करेंगे। आज समय, अपना समय हो चुका है। अब जिनवाणी स्तुति। सत्यात्म स्वरूपो हम, सत्यार्थ स्वरूपो हम, अविकार स्वरूपो हम, स्वरूपो हम, स्वरूपो हम, पुरुषार्थ स्वरूपो हम, अध्यात्म स्वरूपो हम, तत्वार्थ स्वरूपो हम, परमात्म स्वरूपो हम, भव्यार्थ स्वरूपो हम, चिन्मय चिद्रूपो हम, अरहंत स्वरूपो हम, भगवान स्वरूपो हम, सर्वज्ञ स्वरूपो हम, प्रभु सिद्ध स्वरूपो हम, आत्मज्ञ स्वरूपो हम, आत्म स्वरूपो हम, मार्त स्वरूपो हम, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम, नमो पर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सर्वसावणम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलो जैन धर्म की जय। नियम सार परमागम की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय।